हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू माय चैनल। तो एचएनवी गढ़वाल यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियल आंसर की रिलीज़ हो चुकी है सोशियोलॉजी की। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट पर, वो मेरे खुद के आंसर्स थे। तो आज जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ ये ऑफिशियल आंसर है। एंड वन थिंग कि जो मैंने आंसर्स दिए थे और जो ये आंसर्स आए हैं ऑफिशियल, उसमें से सिर्फ 2 से 3 ही ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर मिसमैच हैं, बाकी के सारे करेक्ट आंसर हैं। अगर आपने वो वीडियो देखी भी है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, और बाकी जो नए हैं इस चैनल पर वो इस वीडियो को भी देखें एंड डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। ओके, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी वीडियो को। तो ये देखिए, ये है एचएनवी गढ़वाल यूनिवर्सिटी ने जो आंसर की दी थी, उसका मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे निकाला है। आप सभी देख सकते हैं, और चाहें तो आप खुद से इसे स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लीजिए। ओके, अब मैं पेपर डिस्कस करने जा रही हूँ और वहीं पे मैं आंसर्स भी आपको मार्क करते रहूँगी। ओके, चलिए। So, question number 51 is who said sociology is the science of order and progress? तो इसका आंसर दिया गया है ऑगस्ट कॉम्ट, और ये बिल्कुल सही आंसर है, और यही आंसर मैंने भी बताया था अपनी वीडियो में। 52 is who has given concept of status and role first time in sociology? So इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉल्फ लिंटन। क्वेश्चन नंबर 53 इज नॉन लॉजिकल एक्शंस आर। तो इसका करेक्ट आंसर जो था वो है सी, और यही इसका आंसर है बी, एक्शन विच आर गवर्न बाय सेंटिमेंट्स, और यही आंसर की में भी है और मैंने अपनी वीडियो में भी यही बताया था। 54 है हु अमंग द फॉलोइंग हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल लैग। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दैट इज WF ऑगबर्न। 55 is the concept of role set। तो ये रोल सेट किसका कॉन्सेप्ट है? मर्टन का। रोल सेट, स्टेटस सीक्वेंस, ये सारे कॉन्सेप्ट मर्टन ने दिए थे। 54 का था ऑकबर्न। 56 है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है MN श्रीनिवास। 57 is who has given the concept of socialization on the basics of I and me। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा GH मीट, और यही ऑफिशियल आंसर की में भी है। 58 द ऑथर ऑफ द बुक साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च, दिस बुक बाय PV यंग। 59 is structuration theory is associated with। तो स्ट्रक्चरेशन थ्योरी एसोसिएट है एंथनी गिडिंग्स के साथ। Who said a hypothesis is a tentative generalization the validity of which remains to be tested? So this definition by G.A. Lundberg. Option number B. 61 is who among the following stated that the religion is opium of the people? So the correct answer of question number 61 is D, that is Karl Marx. 62 राइटर ऑफ द बुक हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बहुत फेमस बुक है, ये लिखी थी PH प्रभु ने। 63 who gave the functional theory of social stratification? So the correct answer is Davis and Moore. 64 who has quoted crime? So the correct answer of this question is D, that is Sutherland. 65 the smallest unit of culture is A, cultural trait. 66 the book Social Theory and Social Structure, written by R.K. Merton, Robert King Merton. 67 the important role of hypothesis in social research is। 67 का आंसर होगा C, guidance for researcher। 68 who has classified the group in Zemansaft and Zazilsaft?
सो 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्डिनेंड टॉनिस। ज़ेमिनसाफ्ट एंड ज़ेसिलसाफ्ट ये दोनों वर्ड जो हैं ये जर्मन लैंग्वेज के वर्ड हैं। ज़ेमिनसाफ्ट को हम इंग्लिश में बोलेंगे कम्युनिटी एंड ज़ेसिलसाफ्ट को बोलेंगे एसोसिएशन। 69 is the author of the book Social Control by E.A. Ross. 70. The theory of self-looking glass theory. This theory was a socialization theory and this theory was given by C.H. Cooley, Charles Hutton Cooley. The book Folkways is written by W.G. Sumner, William Graham Sumner in the year of 1906. Sociology is the science of collective representation. Collective representation यहाँ पर keyword है and this statement is given by Emile Durkheim. I have made a video on the keywords जिसमें मैंने Emile Durkheim से related keywords रखे हैं तो आप उसको देख सकते हैं। 73. Who propounded the concept of ascribed and achieved status? Ascribed and achieved status के बारे में बात करते हैं रॉल्फ लिंटन। एस्क्राइब स्टेटस वो स्टेटस होता है जो हमें बाय बर्थ मिला होता है एंड अचीव स्टेटस आर दोज स्टेटस जो हम खुद अपने मेंटल एबिलिटीज़ अपनी क्वालिफिकेशंस के थ्रू अचीव करते हैं। 74. The writer of the book Outline of Sociology by Gillian N. Blackmer. The author of the book Structure of Social Action by Talcott Parson. First step of social research is, first step की बात हो रही है, so the correct answer of this question is selection of the problem. To which factor theory of conflict has been associated by the Malthus? So Malthus जो थे उन्होंने population पर theory दी थी एंड उनकी जो फेमस उन्होंने एक ऐसे लिखा था ऐसे ऑन द पॉपुलेशन और वो जो बेस था वो था डेमोग्राफिक फैक्टर पर। 78. द मेन सोशोलॉजिस्ट ऑफ सोशल सिस्टम इज, सोशल सिस्टम पर सबसे ज़्यादा काम जो किया है वो टैलकट पार्सन ने ही किया है। 79. Who classified function into manifest and latent function? So this question is very important. तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है मर्टन। और मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शन का मतलब ये होता है मैनिफेस्ट फंक्शन आर दोज फंक्शन विच आर इंटेंडेड एंड रिकॉग्नाइज्ड जो कि हमें सामने सामने दिखाई पड़ते हैं एंड लेटेंट फंक्शन आर हिडन फंक्शन और इन अनरिकॉग्नाइज्ड फंक्शंस। ओके। 80. Who among the following is associated with the origin of symbolic interaction? तो symbolic interactions पे आप ध्यान रखिए, यहाँ पे बात हो रही है तो यहाँ पे जो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हर्बर्ट ब्लूमर होगा। ओके, जो कि एसोसिएट है विद द सिंबॉलिक इंटरैक्शन और हर्बर्ट ब्लूमर ने ही ये वर्ड जो था कॉइन किया था सोशियोलॉजी में। 81. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पंचायती राज इज, सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 81 इज डी, टू enable people to participate in development administration. अब आप 82 क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्योंकि मैंने जो आंसर बताया था और आंसर की ऑफिशियल आंसर की में जो आंसर है वो अलग अलग हैं। वैसे तो इसमें से कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है क्योंकि जो ये अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट पास हुआ था वो 1955 को पास हुआ था एंड रिवाइज्ड हुआ था 1976 में। 1976 में ये क्या हुआ था, रिवाइज हुआ था। तो ये दोनों ही ऑप्शन इसमें नहीं है। तो मुझे लगता है ये मिस प्रिंट हुआ है या फिर पता नहीं, पर उन्हें जो आंसर दे रखा है इस वाले क्वेश्चन का वो उन्होंने दिया है 1995। ये HNB के तरफ से दिया गया है, ठीक है, HNB की तरफ से ये आंसर। 83. According to Sorokin, when socio-cultural change is in jeopardy, which one of the following is functional? तो इन सब में से सोरोकिन से रिलेटेड only one theory is principle of polarization. तो इसका आंसर हो जाएगा सी।
84 विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन कल्चरल रिलेटिविज्म, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनिवर्सलिज्म। ओके। 85 who has defined culture as a way of life the members of a particular society, so एक definition थी and this definition by क्लूखोन। आंसर में एचएनबी ने क्लूखोन ही दिया है, बट इसमें भी मुझे हल्का फुल्का डाउट था, बट मैंने इसे चेक कर दिया है, आंसर क्लूखोन ही होना चाहिए। 86 is Riesle has divided the Indian species into how many parts? So the correct answer of this question is 7. 87 which of the following is a farming tribe? तो मैंने अपने जो आंसर दिया था वो ये था, बट वो गलत है, इसका आंसर ओराव ही होगा। 88 है who among the following has said that classes work is a framework of caste? तो ये फेमस कोटेशन बाय योगेंद्र सिंह। सोशल मोबिलिटी क्या एक्सप्रेस करती है? तो सोशल मोबिलिटी एक्सप्रेस करती है चेंज ऑफ स्टेटस, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। हु टारगेट दैट द ह्यूमन सोसाइटी वाज इन 3 स्टेजेस, दैट इज बार्बिज्म सिविलाइजेशन हैज पास थ्रू, तो ये जो फेमस डिवीजन दिया था बाय द मॉर्गन ने अपनी एवोल्यूशन की थियोरी में ये दिया था। 91 is which institutions are most affected among Indian institution due to industrialization? तो यहाँ पे पर्टिकुलर बात की जा रही है इंडियन इंस्टीट्यूशन की। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 91 is A, institution of marriage, caste and family. 92 is who was the first person to mention जजमानी system in rural India? तो जजमानी सिस्टम की बात सबसे पहले की थी हमारे विलियम वाइजर ने, और इन्होंने वाइजर ने क्या किया था, इस पर फील्ड वर्क भी किया था। 93 The past of sociology is long but history is short. This is statement given by Robert B. Steed. रॉबर्ट बी स्टीड की फेमस बुक का नाम आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है। 94 Which article of the Indian Constitution define scheduled caste and scheduled tribes? So the correct answer of 94 is Article 366, जिसमें define किया गया about SCs and STs. Okay, 95. A distinction has been made between adaptation and breeding family. This division is given by Morgan. Okay, तो मैं आप सभी से क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, जो भी इस वीडियो को देख रहा हो वो प्लीज़ कमेंट में आंसर को दीजिएगा, इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग सोशियोलॉजी को कितना पढ़ रहे हैं और कितना नहीं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ट्रस्टेसिव फैमिली, डोमेस्टिक फैमिली एंड एटोमिस्टिक फैमिली का जो ये डिवीज़न था, ये किस सोशियोलॉजिस्ट ने दिया था? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, 96 द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी अकॉर्डिंग टू रॉल्फ डेरेनड्रॉफ। रॉल्फ डेरेनड्रॉफ क्या है? एक कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से आते हैं, तो उन्होंने बोला था जो हमारी पोस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी है वो कैसी होगी, तो उसमें ये सारे के सारे फीचर्स होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, 97 is here. Levi-Strauss interaction structuralism is based on. Okay, तो मैंने आंसर किया था सिर्फ स्टैटिस्टिकल मॉडल बट नॉट, इसका आंसर होगा मैकेनिकल एंड स्टैटिस्टिकल मॉडल दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 97 का ए। लेवी-स्ट्रॉस ने दोनों के बारे में बात की थी। मॉडर्न सोसाइटी इज गवर्न्ड बाय, तो इसका करेक्ट आंसर है रूल ऑफ लॉ। 99 is who introduced the concept of the total institution? This is famous by the Irving Goffman and total institutions के examples like jail है ना, वहाँ पे वो क्या करते हैं, उनका पूरा सा टोटल वो दोबारा से सोशलाइजेशन होता है। तो इसका आंसर यही होगा। 100 पूछा था हमसे कि who established the scheduled caste federation? This federation by B.R. Ambedkar. So आज की वीडियो में